एपिसोड 111 और 112 इवा का शूटिंग पर ना जाना। अब तक हमने पढ़ा कि इवा के पीरियड आ गए थे। जब शिव को इस बारे में पता चला तो उसने इवा का बहुत ध्यान रखा। इवा जो नींद से जाग गई थी वो शिव को निहारने में पूरी तरह से खो गई है, जिसका फायदा उठाकर शिव इवा को छे रहा था। अब आगे। शिव को इवा इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, तो उसने इवा से आगे पूछा, जान क्या तुम्हें मुझे किस करने का मन कर रहा है? इवा ने खोए हुए ही हम में अपना सिर हिला दिया। उसकी इस हरकत पर शिव को अब हंसी आ गई। उसने इवा को कमर से पकड़ लिया और उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए। अचानक किस कर लेने से इवा अपने होश में वापस आई और उसे एहसास हुआ कि उसने अभी शिव से अभी क्या कहा। वो खुद को शिव से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिव ने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। इवा ने अब स्ट्रगल करना बंद किया और अपनी आंखें बंद कर किस में शिव का साथ देने लगी। काफी देर तक किस करने के बाद जाकर शिव ने इवा को छोड़ दिया। वो इवा के बालों को ठीक करते हुए बोला, जान तुम जब भी इस तरह मेरे करीब होती हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब भी मेरा मन तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा है। शिव की बात सुन इवा को शर्म आ गई। उसे शिव से कुछ भी कहा नहीं गया। उसने शिव के सीने अपना चेहरा छिपा लिया। शिव ने इवा को कुछ देर ऐसे ही अपने बाहों में रखा, फिर उसे दूर करते हुए बोला, खाना लगभग तैयार है, तुम जाकर बैठो, मैं अभी खाना लेकर आता हूं। इवा ने भी शिव की बात मान ली और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। लगभग 5 मिनट बाद ही शिव चिकन लॉलीपॉप, फ्राइड राइस और सलाद लेकर किचन से बाहर आया। उनसे खाना टेबल पर रखा और चेयर पर बैठ गया। वो इवा को भी अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाने लगा। इवा को अब तक इसकी आदत हो चुकी थी। शिव हमेशा उसे अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाता था। खाना खाने के बाद इवा वही हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। वही शिव भी उसके पास ही बैठकर अपना काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद जब शिव ने देखा कि इवा को फिर से नींद आ रही है और वो उसके काम खत्म होने का इंतजार कर रही है, तो शिव ने अपना काम बीच में ही रोक दिया। उसने लैपटॉप को बंद कर साइड में रखा, फिर टीवी को भी बंद किया। शिव इवा को अपने गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आया। उसने इवा को बेड पर बिठाया और कुछ लाने के लिए बाहर चला गया। जब शिव वापस आया तो उसके एक हाथ में एक तेल की बोतल थी। इवा ने हैरानी से शिव की तरफ देखा। वो बोली, आपको कैसे पता? शिव समझ गया कि इवा क्या जानना चाहती है। उसने कहा, मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल किया था और उन्होंने ही बताया कि जब भी तुम्हारे पैर दर्द करते हैं तो तुम्हारी मॉम इससे तुम्हारे पैर की मालिश करती है, जिससे तुम्हें बेटर फील होता है। और मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, तो आज मैं तुम्हारी मालिश करूंगा। इवा तुरंत ब्लैंकेट से अपने पैरों को ढकते हुए बोली, शिव आप नहीं, आप कैसे मेरे पैरों को हाथ लगा सकते हो? क्यों नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, शादी की है मैंने तुमसे। वैसे तुम शर्मा क्यों रही हो? मैंने तो पहले ही सब कुछ देखा है। ये बोल शिव ने इवा के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। इवा अब भी शिव को रोकना चाहती थी, लेकिन उसे पता था शिव के आगे उसकी एक नहीं चलेगी, तो उसने हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बेड पर लेट गई। शिव ने आगे बढ़कर इवा का पाजामा निकाल दिया, जिससे इवा के हाथ ब्लैंकेट पर कस गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी शिव की तरफ देखने की। इवा इस वक्त सिर्फ शॉर्ट पैंट में शिव के सामने थी, लेकिन शिव को अभी सिर्फ इवा के दर्द से मतलब था। शिव ने अच्छे से इवा के पैरों की मालिश की। शिव के हाथों को अपने पैरों पर महसूस कर इवा की सांसें अब तेज चलने लगी थी। उसे नहीं पता था उसके साथ ये कि क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और उसके हाथ बेडशीट पर कस गए, लेकिन उसके पैरों को मालिश से आराम भी मिला, जिससे वो जल्द ही फिर से सो गई। शिव ने जब ऊपर देखा तो इवा पहले ही सो चुकी थी। शिव ने तेल साइड में रखा और जाकर शॉवर लिया। फिर वो आकर इवा के पास ही लेट गया। उसने इवा को अपने बाहों में अच्छे से एडजस्ट किया। इवा के साथ शिव को भी जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह जब इवा की नींद खुली तो उसकी नजर शिव पर गई, जो सोफे पर बैठाकर अपना काम कर रहा था। उसे घर के कपड़ों में देख इवा ने पूछा, शिव क्या आपको ऑफिस नहीं जाना? आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? इवा के सवाल पर शिव की नजर भी इवा पर गई। वो बोला, मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली है, मैं घर से ही अपना काम करूंगा। क्या तुम्हें अब बेहतर फील हो रहा है? क्या अब भी तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? इवा बोली, नहीं, अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तभी इवा को याद आया कि आज तो उसकी शूटिंग थी। ये याद आते ही वो तुरंत बेड से उठने लगी। उसे इस तरह से हड़बड़ी में देख शिव तुरंत इवा के पास आते हुए बोला, जान आराम से, क्या हुआ है? तुम अचानक परेशान क्या हो गई? इवा थोड़ा परेशान होते हुए बोली, शिव अपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आज मेरी शूटिंग का पहला दिन था। मुझे 9 बजे तक शूटिंग साइट पर पहुंचना था, लेकिन अभी 10 बज रहे हैं। मैं तो पहले ही दिन शूटिंग पर लेट हो गई। शिव इवा को शांत कराते हुए बोला, जान तुम्हारी शूटिंग 5 दिन बाद होने वाली है।
मैंने तुम्हारे मैनेजर से बात की और तुम्हारे लिए 5 दिन की छुट्टी ली, तो अब तुम घर पर अच्छे से आराम करो। इवा ने शिव से कहा, लेकिन शिव, क्या ऐसा करना ठीक है? क्या सभी लोग मेरे बारे में गलत नहीं समझेंगे कि मैं बहुत ज्यादा नखरे करती हूँ और मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ? कोई कुछ नहीं समझेगा और तुम्हें दूसरों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो। ये बोलकर शिव ने इवा को हॉट चॉकलेट दी। इवा ने जब शिव को अपनी इतनी केयर करते देखा तो वो शिव से बोली, शिव, आपको नहीं लगता आप मुझे बिगाड़ रहे हो? क्या होगा इस तरह से मैं आलसी बन जाऊंगी और अपने सभी काम आपको करने को बोलूं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे सभी काम कर सकता हूँ। फिर वो इवा के करीब झुकते हुए बोला, वैसे तुम कहो तो मैं आज तुम्हें नहला भी सकता हूँ, क्या बोलती हो तुम? शिव की बात सुन इवा ने अपने पास का पिलो उठाया और शिव को मारते हुए बोली, शिव, आप कितने बेशर्म हो, कुछ भी बोलते रहते हो। अब मैं अपने बीवी के सामने शर्म करूंगा तो हमारे 2 बच्चे कैसे आएंगे? ये बोल शिव ने इवा की तरफ देख अपनी आई विंक की। इवा के पास शिव के बात का कोई जवाब नहीं था। वो शिव को दूर करके तुरंत बाथरूम की तरफ भाग गई। शिव उसे जाते हुए पीछे से देख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो बोला, बेवकूफ। शिव को अच्छे से पता था कि इवा का माइंड कैसे डाइवर्ट करना है। शिव ने जानबूझकर इवा को छेड़ा ताकि इवा शूटिंग के बारे में ज्यादा ना सोचे। तो क्या लगता है आपको, क्या इस तरह शूटिंग के पहले ही दिन छुट्टी लेने से इवा की इमेज पर असर होगा? क्या होगा जब शिव को इवा के एक्टिंग के पीछे का सच पता चलेगा? क्या होगा जब नेहा को पता चलेगा उसका रोल छीनने वाली कोई और नहीं इवा ही है? क्या करेगी नेहा ये जानकर? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 112, शूटिंग का पहला दिन। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे शूटिंग के पहले दिन ही इवा को पीरियड आ गए थे, जिस वजह से शिव ने उसे शूटिंग जाने नहीं दिया। और शिव खुद भी 5 दिनों तक ऑफिस नहीं गया था। वो पूरा टाइम इवा के साथ ही रहा और अपना ऑफिस का काम भी घर से ही किया। अब आगे, आज इवा की फाइनली शूटिंग पर जाने वाली थी, तो इवा आज सुबह काफी जल्दी उठ गई। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आई तो उसने देखा शिव भी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका है। फिर उन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। शिव ने इवा से कहा, जान चलो, मैं तुम्हें शूटिंग लोकेशन पर छोड़ दूंगा। इवा ने भी हाँ कहा। इवा आज थोड़ी नर्वस थी। शिव ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था। जब उसकी कार शूटिंग लोकेशन के पास पहुंची तो शिव के कुछ दूरी पर ही कार रोक दी। इवा जैसे ही शिव को बाय बोलकर कार से उतरने वाली थी कि शिव ने इवा का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि इवा कुछ समझ पाती, वो पहले से ही शिव की गोद में थी। शिव ने इवा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, जान, क्या तुम्हें नर्वस फील हो रहा है? इवा ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो बोली, ये पहले बार है जब मैं ऐसे कैमरे के सामने जाने वाली हूँ। वहाँ कितने सारे अजनबी लोग होंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अच्छी एक्टिंग कर पाऊंगी या नहीं। शिव ने इवा को समझाते हुए कहा, देखो जान, जब तुम एक्टिंग कर रही हो तो बस ऐसे सोचना कि तुम्हारे सामने सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं देख रहा। और वैसे भी तुम्हें दूसरों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम जो चाहो कर सकती हो और कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। शिव ने ये बात काफी घमंड के साथ कही थी। उसकी बात सुनकर इवा को हंसी आ गई। वो बोली, खुद की तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। फिर शिव की कॉफी करते हुए बोली, तुम जैसे चाहो करो, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि आप ही इस ड्रामा के इन्वेस्टर हो और आपकी ही कंपनी इस ड्रामे को प्रोड्यूस कर रही है। क्या तुम्हें कोई शक है? शिव ने कहा। शिव ने आगे कहा, वैसे सच कह रही हो जान, ये ड्रामा मेरी ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी मैं ही हूँ। इवा को अब भी शिव की बात मजाक ही लग रही थी। उसने शिव से कहा, शिव, मजाक बहुत हो गया, अब मुझे जाने दीजिए, देर हो रही है। जान, क्या तुम भूल रही हो मेरी शर्त के बारे में? शिव ने इवा की आंखों में देखकर कहा। शिव की बात सुन इवा शिव को ही देखने लगी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि शिव किस शर्त के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जब उसने शिव की आंखों में शरारत देखी तो उसे याद आया कि शिव ने कहा था कि उसे हर रोज शिव को 10 बार किस करना होगा। ये याद आते ही इवा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो शिव की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, शिव, आप मुझे जाने दीजिए ना। जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो जितना जल्दी तुम किस करोगी उतनी ही जल्दी तुम शूटिंग के लिए जा पाओगी। तो अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें शूटिंग के लिए जाना है या फिर ऐसे ही मेरी बाहों में रहना है। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इसी तरह सारी जिंदगी तुम्हें अपनी बाहों में लेकर रह सकता हूँ। ये बोल शिव ने इवा के गाल पर किस किया। इवा समझ गई कि वो बिना शिव को किस किए गाड़ी से बाहर नहीं जा सकती। उसने देखा कि कार के बाहर तानी उसका ही इंतजार कर रही है। उसने जल्दी से शिव के होठों पर अपने होठ रखे और तुरंत पीछे हटने को हुई।
लेकिन शिव ने उसे पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद शिव ने इवा को छोड़ा। उसने इवा के कपड़े और बालों को ठीक किया और बोला, जान किस इसे कहते हैं। तुम्हें तो अब भी किस करना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, हम रात को ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम किस करना अच्छे से सीख सको। ये बोल शिव ने अपनी एक आई विंक की। इवा ने शिव को दूर किया और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि शिव की बेशर्मी भरी बातों का जवाब दे। वो गाड़ी से बाहर निकल गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जब उसे लगा कि वो पूरी तरह से शांत हो गई है, तो वो तानी की तरफ मुड़ी। उनसे देखा कि तानी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। इवा को ये देख थोड़ा अच्छा लगा कि तानी ने उन्हें किस करते हुए नहीं देखा। तानी ने तुरंत इवा को ग्रिड किया और बोली, मैडम हम इस कार में आगे जाएंगे। इस तरह से किसी को भी आपके और बॉस के बारे में पता नहीं चलेगा। तभी इवा को भी ध्यान आया कि अभी तक वो सेट पर नहीं पहुंची है। उसने तानी को फॉलो किया और दूसरी गाड़ी में बैठ गई। उसने देखा आगे उसके दोनों गार्ड भी मौजूद हैं। इवा को काफी अच्छा लगा कि शिव उसके बारे में इतना सोचता है। वो उसके हर एक बात का ध्यान रखता है। 5 मिनट बाद ही उनकी कार सेट पर पहुंच गई। इवा जब कार से उतरी तो तानी उसे उसकी मैनेजर ऋचा मिश्रा के पास ले गई। ऋचा ने जब इवा को आते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। ऋचा ने इवा से पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? इवा ने कहा, हाँ मेरी तबीयत अब ठीक है और थैंक्स, आपने मेरे लिए डायरेक्टर से बात की और मुझे 5 दिन की छुट्टी दी। ऋचा को इवा की बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने इवा से इस बारे में ज्यादा बात नहीं की क्योंकि अभी इवा को शूटिंग के लिए रेडी होने जाना था। तो ऋचा ने इवा से कहा, आज हम सिर्फ फोटोशूट करने वाले हैं, तो चलो मैं तुम्हें चेंजिंग रूम में लेकर जाती हूँ और तुम्हें तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट से मिलवाती हूँ। इवा और तानी भी ऋचा के पीछे पीछे ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। वही गार्ड भी दूर से इवा को फॉलो कर रहे थे। ऋचा ने इवा को मेकअप आर्टिस्ट से मिलवाया। देखने से ही पता चल रहा था कि वो मेकअप आर्टिस्ट ऋचा की एक अच्छी दोस्त थी। उसका नाम मेरी था। मेरी ने जब इवा को देखा तो उसे इवा की खूबसूरती से थोड़ी हैरान थी। उसे इवा की स्किन बहुत पसंद आई। उसने ऋचा से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रेडी करूंगी। कोई भी जो इसे देखेगा पलके झपकाना ही भूल जाएगा। ऋचा ने इवा को एक ड्रेस पहनने को दी। इवा जब ड्रेस पहनकर बाहर आई तो मेरी ने इवा का मेकअप करना शुरू किया। जब डायरेक्टर के बुलाने पर इवा फोटोशूट के लिए पहुंची तो वहां मौजूद हर कोई बस इवा को ही देखने लगा। इवा लगी इतनी ज्यादा खूबसूरत रही थी। इवा ने एक गोल्डन कलर का लंबा प्रिंसेस गाउन पहना था जिसमें बहुत सारे मोती जड़े थे और लेस और शिमरी डिजाइन थी। उसकी ड्रेस बहुत ही शाही और आकर्षक लग रही थी। इवा के लंबे बालों को एक सुंदर चोटी में बुना हुआ था। चोटी में लगे फूल उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। मेकअप में उसकी नेचुरल ब्यूटी को उभारने के लिए हल्का फाउंडेशन, शिमरी, वही उसकी नीली आंखों पर आईशैडो, लंबी मस्कारा वाली पलकें और गुलाबी रंग का ब्लश, होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक जो उसे मासूम और राजसी लुक दे रही थी। इवा ने ज्यादा गहने नहीं पहने थे। उसने सिर्फ अपने गले में एक डायमंड का नाजुक सा हार और एक हाथ में कंगन पहना हुआ था। उसके जूते भी उसके गाउन के साथ मेल खा रहे थे। उसके नाखून भी अच्छे से मैनिक्योर किए हुए थे और साथ ही हल्के गुलाबी रंग से रंगे हुए थे। इवा बिल्कुल रियल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। हर कोई बस बिना पलके झपकाए उसे ही देखने लगा। जब इवा वहां पर खड़ी अपने फोटोशूट का इंतजार कर रही थी तभी उसकी नजर सामने के शख्स पर गई जिसका कि फोटोशूट चल रहा था। इवा उसे वहां देख शॉक थी। उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो क्या लगता है आपको, कौन था वो शख्स? किसे देख इवा को शौक लगा? क्या वो कोई दोस्त था या फिर दुश्मन? क्या होगा जब नेहा को पता चलेगा कि जिस लड़की ने उससे उसका रोल छीना वो कोई और नहीं इवा की है? क्या नेहा ले पाएगी इवा से अपना बदला या फिर फंस जाएगी इवा की नई चाल में? क्या होगा जब शिव को इवा के एक्टिंग के पीछे का सच पता चलेगा? क्या इस जिंदगी में इवा अपने फेट को चेंज कर पाएगी? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।